अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं हूं मोहम्मद रमज़ान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल न्यूटन मुंडा। आज हम स्टार्ट करें चैप्टर नंबर 1 फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट्स। उसका फर्स्ट प्रॉब्लम यहाँ पे मैं स्टेटमेंट नोट कर ली है। स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। कैलकुलेट द नंबर ऑफ सेकेंड्स इन अ डे। एक दिन के अंदर कितने सेकेंड होते हैं ये कैलकुलेट करना है। पार्ट ए। पार्ट बी क्या है? नंबर ऑफ सेकेंड इन अ वीक। एक हफ्ते के अंदर कितने सेकेंड होते हैं। पार्ट सी क्या है? मंथ, नंबर ऑफ सेकंड इन अ मंथ, ये कैलकुलेट करना है। एंड स्टेट योर आंसर यूजिंग एसआई प्रीफिक्सेस, और प्रीफिक्सेस को यूज करते हुए हमने आंसर भी फाइंड करना है। तो फर्स्ट पार्ट यहां पे मैंने नोट कर लिया, नंबर ऑफ सेकंड इन अ डे। तो क्या है कि सेकंड्स इन अ डे, एक दिन में कितने सेकंड होते हैं जरा देखिए। कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे, आपको पता है 1 डे है एक दिन, और एक दिन में, दिन के बाद जो छोटा यूनिट है वो आवर्स है। तो एक दिन में कितने आवर्स होते हैं? 24 आवर्स। मल्टीप्लाई कर देते हैं 24 से। अब जो एक आवर है ना, एक घंटा, उसके अंदर कितने मिनट होते हैं? तो एक घंटे के अंदर 60 मिनट होते हैं, तो मल्टीप्लाई बाय 60। और एक मिनट के अंदर कितने सेकंड होते हैं? वो भी 60 है। पॉइंट क्लियर है? एक दिन है, एक दिन के अंदर 24 घंटे हैं, 24 घंटों के अंदर एक एक घंटा है। एक घंटा जो है वो 60 मिनट का है, तो 60 से मल्टीप्लाई कर दिया। और एक मिनट के अंदर 60 सेकंड है, तो उसको 60 से मल्टीप्लाई कर दिया। इस तरह ही हमारा आंसर किस में चेंज हो गया? सेकंड्स में। किसमें चेंज? सबको मल्टीप्लाई करें, कैलकुलेटर निकालें, तो आपका आंसर आएगा 86400 सेकंड। अब इसको हमने चेंज करना है प्रीफिक्सेस में। प्रीफिक्सेस को यूज करना है। आपको पता है अगर इस वैल्यू में कहीं पे डेसिमल नहीं है तो एंड पे है। अब कितने डिजिट हम डेसिमल मूव करवा सकते हैं? प्रीफिक्सेस देखिए, हमने डिफरेंट प्रीफिक्सेस पढ़ी हैं, जिसमें मिली, सेंटी, माइक्रो, नैनो, पिको, फेमटो, एटो वगैरह। ठीक है, इसमें किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा वगैरह ये सारी पढ़ी है हमने। तो इसमें देखना है कि हमने कौन सी प्रीफिक्स यूज हो सकती है। जरा देखिए, अगर मैं इस डेसिमल को 3 डिजिट तक मूव करवाऊं तो किलो वाली प्रीफिक्स यूज हो सकती है। तो देखिए 1 2 3, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 86.4। अब देखिए जो डेसिमल मैंने मूव करवाया वो राइट टू लेफ्ट मूव करवाया, पावर पॉजिटिव होगी। लेफ्ट टू राइट मूव कराऊंगा तो पावर नेगेटिव कर दूंगा। तो राइट टू लेफ्ट मूव हुआ तो पावर पॉजिटिव। कितने डिजिट? 1 2 3, 3 डिजिट। क्रॉस 10 रेज टू पावर 3 सेकंड। सेकंड आपको पता है टाइम का यूनिट है, स्टैंडर्ड यूनिट सेकंड। तो अब इस प्रीफिक्स को हमने वैल्यू रिप्लेस कर देनी है 86.4। अब ये जो क्रॉस 10 रेज टू पावर 3 होती है ना, ये किलो के इक्वल है। तो ये क्या बनेगा? किलो सेकंड। तो ये हमारे पास आंसर आ गया क्या? नंबर ऑफ सेकंड्स इन अ डे। अब इस तरह चलते हैं हम नंबर ऑफ सेकंड इन अ वीक। आपको पता है नंबर ऑफ सेकंड इन अ डे तो हम कैलकुलेट कर चुके हैं। अगर आप डायरेक्टली इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके आंसर में नंबर ऑफ क्या आ जाएंगे? सेकंड्स इन अ वीक आ जाएंगे। लेकिन अगर हम अलग से कैलकुलेट करना चाहें, डायरेक्टली हमारे पास ये क्वेश्चन आ जाएगा नंबर ऑफ सेकंड इन अ वीक। हम इसको इस तरह करेंगे, क्या 1 वीक है, उसमें 7 डेज है। अब 1 डे आ गया, उसमें हर डे में 24 आवर्स हैं, हर आवर 60 मिनट का है, और हर मिनट 60 सेकंड का है। तो ये आपका आंसर चेंज हो गया किसमें? सेकंड्स में। अब इन सबको मल्टीप्लाई कर दें। अब आप इन सबको मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आंसर बनता है जी 604800 सेकंड। यहाँ पे आप जरा कैलकुलेटर यूज करेंगे, इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर क्या बनेगा? 604800 सेकंड। अब यहाँ पे भी हमने क्या करना है? प्रीफिक्सेस यूज करनी है। तो हम कौन सी प्रीफिक्स यूज कर सकते हैं? डेसिमल कहाँ पे है? यहाँ एंड पे है। 3 डिजिट मूव करवा दें, ये बनेगा 604.8 क्रॉस 10 रेज़ टू पावर 3 सेकंड। तो ये क्या बनेगा? 604.8 किलो सेकंड। क्लियर है? उसके बाद क्या है? नंबर ऑफ सेकंड्स इन अ मंथ। अब एक मंथ में आपको पता है 30 डेज हम कंसीडर करते हैं। तो 30 डेज 30 मल्टीप्लाई बाय वही 1 डे 24 आवर्स 60 मिनट 60 सेकंड। तो ये चेंज हो गया सेकंड्स में। इसमें भी यहाँ पे आप इसको मल्टीप्लाई कर लें, कैलकुलेटर थोड़ा यूज करें। मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर बनता है 2592000 सेकंड। अब इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में भी चेंज करता है। डेसिमल कहाँ पे है? एंड पे है। कितने डिजिट मूव करवा सकते हैं? 1 2 3 4 5 6 डिजिट तक मूव करवा देते हैं। ये बनेगा 2.592 + 10 रेज़ टू पावर 6 सेकेंड। अब जो 6
ये है मेगा के इक्वल, मेगा, इसको हम कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये हमारे पास बनेगा 2.592 मेगा सेकेंड। क्लियर? तो इस तरह ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 के तीनों पार्ट्स सॉल्व हो गए। जी स्टूडेंट, 1.2 प्रॉब्लम पे हम पहुंच चुके हैं। 1.2 प्रॉब्लम पे इसमें देखें जो स्टेटमेंट है ना, कहता है स्टेट द आंसर ऑफ द प्रॉब्लम 1.1 इन साइंटिफिक नोटेशन। मतलब कि जो 1.1 का आंसर आया ना, उसी को आपने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। अब बात को समझें, पहले उसने कहा कि प्रीफिक्सेस यूज करनी है, हमने यूज कर दी। अब उसने कहा साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। जब उसने साइंटिफिक नोटेशन का कहा तो हम जो चीज को प्रेफर करेंगे ना, वो ये है कि हमने स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ साइंटिफिक नोटेशन बनानी है। स्टैंडर्ड फॉर्म, अब देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है। सबसे पहले तो ये है कि साइंटिफिक नोटेशन में ना हम 10 की पावर्स में लिखते हैं, ठीक है। और आपका जो डेसिमल होना चाहिए ना, वो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद होना चाहिए। जरा देखें, फर्स्ट को मैं सॉल्व करने लगा हूं, ये हमारे पास आंसर आया था, यहाँ पे भी आपने नोट किया, ठीक है, वही मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब देखिए इसमें डेसिमल कहाँ पे है, बिल्कुल लास्ट में, यहाँ पे। अब इसमें मैंने डिजिट डेसिमल इतना मूव करवाना है कि लेफ्ट साइड पे फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद लगाना है। जरा देखें, इस 1 2 3 4, अब ये फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट मेरे पास 8 है, 8 के बाद मैंने डेसिमल को लगाना है, तो ये क्या बनेगा 8.64। क्लियर? अब ये 10 की पावर कितनी बनेगी, जरा काउंट कर लें कि डेसिमल हमने कितने डिजिट मूव करवाया, 1 2 3 4, तो ये बनेगा 8.64 क्रॉस 10 रेज टू पावर 4 सेकेंड। क्लियर? क्योंकि इसमें हमने जो डेसिमल मूव करवाते हैं ना, वो वहां तक मूव करवाते थे जहां तक प्रीफिक्स यूज हो जाए। जैसे हमने यहाँ 3 तक मूव करवाया, किलो प्रीफिक्स यूज हो गई। यहाँ पे भी हमने 3 तक मूव करवाया, किलो प्रीफिक्स यूज हो गई। यहाँ पे हमने 6 डिजिट मूव करवाया तो मेगा प्रीफिक्स यूज हुई। बाय चांस यहाँ पे ये स्टैंडर्ड फॉर्म बनी हुई है, इन दो में ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, लेकिन इसमें हमारा मकसद था प्रीफिक्स को यूज करना था। लेकिन यहाँ पे उसने जो कंडीशन लगाई है वो साइंटिफिक नोटेशन में, इसमें प्रीफिक्स यूज हो या ना हो, लेकिन आपने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म जरूर बनानी है। क्लियर है? अगला ट्राई करते हैं। ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म कहाँ बनेगी, इसका डेसिमल कहाँ पे है, एंड पे है, 1 2 3 4 5। देखिए 6 मेरे पास है फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, इसके बाद मैंने डेसिमल शिफ्ट करना है, तो मैं इसको क्या लिखूंगा 6.048 क्रॉस 10 रेज टू पावर 1 2 3 4 5 डिजिट 10 रेज टू पावर 5 सेकेंड। अब देखिए यहाँ पे हम नहीं देख रहे कि हमने हमारी प्रीफिक्स बन रही है, प्रीफिक्स को यूज करना है, नहीं, हमारा मकसद क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म बननी चाहिए, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद डेसिमल आना चाहिए। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखें, नंबर ऑफ सेकंड है ना मंथ, उसमें डेसिमल देखें एंड पे है, मूव करवाएं 1 2 3 4 5 6, ये बनेगा 2.592 क्रॉस 10 रेज टू पावर 6 सेकेंड। क्लियर? तो ये हमने उसको स्टैंडर्ड फॉर्म बना के दे दिया। क्लियर है? अगर कोई इसमें कोई इशू हो, कोई प्रॉब्लम हो, कोई बात समझ ना आए, कोई कंफ्यूजन हो, तो कमेंट में जरूर बताया करें। ओके, Subscribe to my channel.